समय सुबह 10 से 12 वाला हर घर बने पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कक्षा 5वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 एक दिन की बादशाहत का पार्ट 2। बच्चों, पिछले कल हमने पहला पाठ किया था। उस पाठ में हमने पढ़ा था कि सलीम और आरिफ किस तरह से अपने घर वालों से तंग आ चुके थे और तंग आने के बाद उन्होंने जो है अपनी प्रार्थना, अपनी दरख्वास्त जो है अपने पिताजी को दी और जिसमें लिखा गया था कि अब्बा उन्हें एक दिन सारे जो बड़ों के अधिकार होते हैं वो उन्हें दे दे। तो अब्बा ने उनकी बात को मान लिया था और आरिफ और सलीम को एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए थे। तो उसमें हमने देखा था कि किस तरह से वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे थे, किस तरह से उन्होंने अपनी अम्मी को दांत साफ करवाए थे और अब्बा के बारे में भी बोला था। तो उसके बाद चलते हैं आज के सेकंड पार्ट में। आगे की आधी कहानी जो बची हुई है उसको शुरू करते हैं। चू चू चुप। अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गजल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। रजिया, जरा मुझे 5 रुपए तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी। जैसे अब्बा कहते हैं कि एक अन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके। थोड़ी देर बाद खानसामा आया। बेगम साहब, आज क्या पकेगा? आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। नहीं, आज ये चीजें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी? अम्मी किसी तरह सब्र ना कर सकी। जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं, दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों से सिर थाम कर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पी कर रह गई। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दालान में आए। अम्मी, शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकाल कर उन्हें धमकाया। कोई ज़रूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हो आप। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लगे, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। लेकिन हुजरे अली, दोस्तों के साथ अक्सर फिल्म देखने की बात पक्की हो चुकी थी, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा। बना करे, बस मैंने एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। आप? सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी है? शाम तक गायब हो जाएगी। इस साड़ी को बदल कर चाहिए। आज वह सफेद वायल की साड़ी पहनना। अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म। आपा चिढ़ गई। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की शिकने दुरुस्त की। हुआ करे, मैं क्या कर रहा हूँ, सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम की उनकी मनपसंद कमीज उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती है। दूसरी सुबह हुई। सलीम की आंख खुली तो आपा नाश्ते में की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज जरूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज पर तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। जिलानी बानो, उर्दू से अनुवाद लक्ष्मीकांत,
गुप्त जी ने ये किया हुआ है। तो बच्चों, इसी के साथ ये हमारी दूसरी वीडियो आज समाप्त होती है। आप पूरे के पूरे पाठ को दोबारा पढ़ेंगे और अच्छे ढंग से इसको पढ़कर अपने इनके प्रश्न उत्तर करके अपने गुरुजनों को भेजेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।